गुमागांव श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह दीदी माँ प्रज्ञा भारती के आशीर्वचन ले सुने बर जनमानस की भीड़ देखे जावा थी। छत्तीसगढ़ के धरसीवा विधानसभा के गुमागांव में आज श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा यज्ञ सप्ताह के आयोजन 15 तारीख ले 21 तारीख तक करे जावा थे। यह कार्यक्रम के आयोजक खिलावंत शर्मा उर्फ बबलू शर्मा रायखेड़ा वाले हक करत आवे, जेमा 3 गांव के सरपंच यानी कि गुमा के, तेंदवा के और बाना के सरपंच बना और वहाँ के रहवासी बना यह कथा प्रवचन के आनंद लेवा थे। सभी को नाचना है एक प्यारे से भजन में। ओ मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से मुरली बजा, छोटे से जाओ बजाओ। संगे संग ये कार्यक्रम के कथाकार दीदी माँ प्रज्ञा भारती जी है। ये इस जमीन का मालिक मैं हूँ। कब तक? तेरे से पहले इस जमीन का मालिक कौन था? उससे पहले इस जमीन का मालिक कौन? उससे पहले इस जमीन का मालिक कौन? जरा सोचो। इस जमीन का मालिक तो कोई हो ही नहीं सकता। इस धरती का मालिक कोई हो नहीं सकता। इस पृथ्वी का मालिक कोई हो नहीं सकता। इस पृथ्वी का मालिक पृथ्वी पति ही हो सकता है और इस पृथ्वी का पति है मात्र नारायण, मात्र भगवान, पृथ्वी पाल, जिसे हम पृथ्वी पाल कहते हैं। इसीलिए ज्यादा घमंड आ जाए ना, ज्यादा अपनी विजय का घमंड आ जाए, ज्यादा अपनी फतेह पर घमंड आ जाए तो एक मुट्ठी मिट्टी हाथ में लेना और चुपचाप से उस मिट्टी से पूछना सिकंदर कहां है। बड़े बड़े 30 मारखा आए और इस धरती पर अहंकार करके, छाती चौड़ी करके धरती का मालिक बनने का स्वप्न संजोकर इस दुनिया से विदा हो गए और अंततः इस मिट्टी में ही मिल गए। ये भागवत कथा माँ कथाकार दीदी माँ प्रज्ञा भारती जी है। अपन बारे माँ और अपन विचारधारा हमारे उत्लंघा न्यूज़ के साथ रखी। मैं प्रज्ञा भारती विकासखंड धरसीवा के गुमा ग्राम में श्रीमद् भागवत की कथा कहने के लिए आई हूँ और इस कथा के आयोजक हैं खिलावन बबलू शर्मा जी और उनके सभी साथीगण। छत्तीसगढ़ में मैं तमाम क्षेत्रों में कथा कहने जाती हूँ, लेकिन जितना आनंद मुझे धरसीवा क्षेत्र में कथा करने में आता है उतना आनंद कहीं नहीं आता। इसके पहले भी मैंने धरसीवा क्षेत्र में कथा कही है और आज भी गुमा में कथा कह रही हूँ। इसके पहले भी मोहरेगा में कथा की। वास्तव में भगवान की कथा, भगवान का भक्त ही भागवत है। वो दर्शन मुझे यहाँ छत्तीसगढ़ में आकर के होता है। आज भी कथा में हमने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग के ऊपर बात की है। निश्चित रूप से हर दिन हम भागवत कथा के माध्यम से राष्ट्र की व्यथा पर चिंतन जरूर कहते हैं। जब भी कोई प्रसंग आता है तो हमारी कोशिश यही है कि व्यासपीठ क्या कहना चाहती है, कथा के माध्यम से राष्ट्र की व्यथा पर चिंतन किया जाए और कैसे राष्ट्र की समस्याएं सुलझे, कैसे लोगों की वृत्तियों में सुधार हो, कैसे हमारी संस्कृति में सुधार हो, ये सब हम इस व्यासपीठ के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहे हैं प्रथम दिन से और लोग उसे आत्मसात कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभी मेरा ध्यान नहीं गया, आज बल्कि मैंने मंच पर देखा है जो आप कह रहे हैं कि 2 पाउच यहाँ तक आए हैं और मेरे मन में भी था कि प्रसंग आने पर निश्चित रूप से मैं प्रकृति संरक्षण पर बोलूँगी और कथा में जैसा जैसा प्रसंग आता है उस हिसाब से मैं समाज की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो बातें हैं, उस पर मैं बोल रही हूँ। निश्चित रूप से आज आपने जो
ध्यान केंद्रित किया है। इसके लिए मैं बोलूँगी क्योंकि ये तो मेरा मिशन ही है, नदी संरक्षण मिशन और स्वच्छता मिशन को लेकर ही मैं कार्य कर रही हूँ। एथी आयोजक मंडल ने खिलावन बबलू शर्मा जी हा अपन विचारधारा रखीन। ये गांव के प्रत्येक महतारी, प्रत्येक पिता तुल्य, ये गांव की समाज, ये गांव की पंच, ये गांव के सरपंच, ये गांव के हर नागरिक ला प्रार्थना करा था कि आज कथा के दूसरा दिन समापन की हो रहे, कल तीसरा दिन। ये गांव में मैं 5 दिन और ये 5 दिन में ये बेटा की इज्जत आप मन के हाथ में। ये 5 दिन की इज्जत ये अत्ता बड़े संत और दीदी माँ प्रज्ञा भारती जिन्हें बेटा के नाम से ये गांव आ गई, ये इज्जत ला बचा लो दाई। मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ ये गांव के समस्त सियान बुजुर्ग युवा साथी मल्ला मातारी मल्ला कि जब तक ये पंडाल नहीं भरे न मोर मन खुश रहा है न मोर दीदी माँ के मन खुश रहा। आप मल्ला निवेदन करता हूँ कि आसपास के जितना महिला समूह, जतका बुजुर्ग सियान, जतका संत सगामा में समाने वाला बुजुर्ग मन, सब मल्ला निमंत्रण दो बुलाओ। अब एक कथा के सत्संग में अपन आप मल्ला संभालो। एक साथ ही पूर्ण प्रणाम करते हुए अपन वाणी विराम करता हूँ कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओ। और एक गांव के सरपंच ला निवेदन करता हूँ कि जो 5 बजे नल चालू करते वो 5:30 बजे करवा दे और कार्यक्रम 1 बजे से चालू कर दो तो 5 बजे पहली कार्यक्रम खत्म कर दो। ये आप मल्ला सब निवेदन है मातारी। राधे राधे। संघ में अपील करे है कि जम्मू छत्तीसगढ़ के रहवासी मना, खास तौर से धरसीवा विधानसभा के क्षेत्रवासी मना ये भागवत कथा ला सुने बर आए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भीड़ बढ़ाए। ये मैं बबलू शर्मा आप मन से निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तलंगा न्यूज़ चैनल जो है एला दीदी माँ की जो कथा चलत है एला पूरा क्षेत्र में आप मन देखो और समझाओ। और यहाँ पे नहीं आ सका था ओमन लाइक के माध्यम से इस चैनल के यूट्यूब के माध्यम से आप सब मन कर श्रवण करो। संगियो आप मतलब बताते हुए बहुत हर्ष हुआ थे कि श्रीमद् भागवत कथा ये कार्यक्रम ला आप मन सब हमार यूट्यूब चैनल उत्तलंगा न्यूज़ में लाइव सुन सकत हो और देख सकत हो। ताप मना ज़्यादा से ज़्यादा देखे बर ये हमार उत्तलंगा न्यूज़ के यूट्यूब चैनल ला लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उत्तलंगा चैनल के माध्यम से प्रतिदिन लाइव प्रसारण होगा कथा का। अधिक से अधिक लोग इस चैनल को देखें और अपना आशीर्वाद भी दें। और जो नहीं आ सकते हैं वैसे तो कोशिश होगी कि यहाँ आए, पंडाल में आकर के बैठे। और जो नहीं आ सकते वो उत्तलंगा चैनल के माध्यम से घर पर ही कथा को सुने और जो समझाया जाए, जो कहा जाए उसको अपने जीवन में आत्मसात करें, चिंतन करें और अपना आत्म कल्याण करें। इसी भावना को लेकर के मैं यहाँ कथा कह रही हूँ। और यह भागवत कथा दोपहर के 1 बजे ले शाम के 6 बजे तक चलते। तो आप मना अगर भीड़ में शामिल नहीं हो सकत हो या कथा ला श्रावण करे बर पंडाल में नहीं जा सकत हो, तब भी आप मन के लिए खुला ऑप्शन और बढ़िया ऑप्शन है कि आप मना उत्तलंगा न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में कथावाचक माँ प्रज्ञा भारती जी के श्रीमद् भागवत कथा ला सुन सकत हो और देख सकत हो। यह रही हमारे उत्तलंगा न्यूज़ की खास प्रस्तुति। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंगा न्यूज़। तो यह रही हमारे आज के प्रमुख शोर संदेशा। काली फिर नवा संदेशा लेके मिलवो, तब तक उत्तलंगा ला दुविधा। जय जोहार।